चलो स्कूल में पढ़ाया ना जूडी सर ही। तो कौन सी जियो या सिविक्स? ज्यूडिशरी कौन सा चैप्टर? सर तीसरा। फोर्थ। सर वो सर पढ़ा स्कूल में पढ़ाया। और भी किसी की कॉपी बची है? मेरी दी थी मैंने। सर 5 मार्क्स वाले मिले। मंडे को दे देंगे। सर जियोग्राफी है सिविक्स है? सिविक्स। बैक एंड चलो ज्योग्राफी ओके रोटेट कर देते हैं। What is agriculture? सर 21। So, 21। what is agriculture? Agriculture is the primary activity which involves सैटरडे है ना। cultivation of crops. हाँ, soil पर प्रोडक्शन कुछ किया जाएगा। कल्चर एंड प्रोडक्शन। कल्चर मींस प्रोडक्शन। इसको नोट करो। That is cultivation of crops, fruits, vegetables. And rearing का मतलब पालना होता है। Rearing of livestock. ओके, तो इट इज कोई भी फिश फार्मिंग या ये जो भी हम करते हैं, इट इज रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब है शिप फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, ये सब कैटल फार्मिंग, शीप फार्मिंग, कुछ भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो कि name the factor influencing agriculture. So topography of soil and climate. एग्रीकल्चर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है? कई चीज़ें हैं। मिट्टी कैसी है, उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन सब से तो ऐसा तो नहीं है कि जो केरला में फसल होती है वही नॉर्थ इंडिया में होती हो, वही पंजाब में, सब जगह अलग अलग क्यों होती है? टोपोग्राफी अलग है, टाइप ऑफ सॉइल, इसके लिए आपके यहाँ ये दिए गए हैं ना, मिनरल्स और न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। जैसे कि नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइप ऑफ सॉइल, ऐसा मिनरल्स और न्यूट्रिशन अलग वही है। हाँ, देखो इस चीज को, तो दैट इज फैक्टर्स affecting agriculture are topography of, आपके बुक में दिया होगा ये एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दो चार्ट देखो। टाइप ऑफ सॉइल देखो कौन कौन से पढ़ने हैं। टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। सर ये लास्ट सेकंड वर्ड क्या है फर्स्ट लाइन का? IMO लास्ट सेकंड वर्ड, ये फर्स्ट लाइन का लास्ट सेकंड इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज आएगी? क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या आता है बताओ? क्या टेम्परेचर, रेनफॉल की कितना प्रेसिपिटेशन है, सनशाइन, ये सब आ गया। तीसरा देखो कि व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। झूम की खेती से तुम क्या समझते हो? पहले कई जगह क्लियर करते हैं वेजिटेशन, फिर वहाँ पर उसको जलाते हैं, उस जलाने से जो राख मिलती है उसको वहाँ पर बिछा देते हैं, उसको टिलिंग कर देते हैं, मिला देते हैं, फिर उसमें करते हैं। तो इससे तुम क्या समझते हो? बहुत टाइम ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच
इसको कहेंगे झूम की खेती। Now, it is a type of farming in which agricultural activities are shifted from one place to other. Place to other. इसको शिफ्ट किया जाता है। When ये कब किया जाएगा? When the fertility of soil goes down. समझे अभिष? कब इसे करेंगे? फर्टिलाइजर जब खो जाती है। जैसे मान लो 1-2 बार फसल उगाई, तब तक तो उसका डाउन हो जाएगा, फर्टिलाइजर तो यूज़ कर नहीं रहे हो, फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा? इट इंक्लूड्स, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्लियरिंग वेजिटेशन, कहाँ का? जंगल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, वन पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। बर्निंग वेजिटेशन, जो किसको करोगे बर्न? जो क्लियर किया है सिर्फ उसी को बंद करना, ये नहीं कि जंगल में आग लगा दी। वेजिटेशन, इसे स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। एंड उसके बाद स्प्रेडिंग एश ऑन फील्ड, फिर सोइंग होगा, सोइंग किया जाएगा, एंड हार्वेस्टिंग। व्हेन क्रॉप मैच्योर्स इट इज हार्वेस्टेड। ये सब काम किया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। Name the fiber crop. चौथा है what is plantation agricultural. जूट। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज भी पूछे गए हैं। कैसे कुछ डिसएडवांटेज हैं? सर डिफॉरेस्टेशन हो सकता है ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर, पार्ट को क्लियर करने से। सही बात है। जैसा उन्होंने बताया मोहजीत ने कि डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। सर सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी। अगर तुम जंगल में से क्लियर करते रहोगे तो सॉइल इरोजन हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन कर सकता है। लेकिन ना हम लोग मतलब काट रहे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो मतलब प्रोसेस मतलब ये होगा ना, फिर हम लोग उसको फिर जलाएंगे, फिर उसी ज़मीन में डालेंगे, तो फिर तो उसकी फर्टिलिटी वहाँ पे पाई जाएगी। सर लेकिन टाइम लग जाता है। सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा? इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग ए लार्ज पॉपुलेशन। थोड़ा थोड़ा एरिया क्लियर करोगे, उससे तुम खुद का बस कर पाओगे क्या? लार्ज स्केल पे इसको अपनाया जा सकता है? तो नॉट सफिशिएंट। सर जब बर्न करते तब ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन। नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग लार्ज पॉपुलेशन। Burning of vegetation produces harmful gas. Burning of vegetation causes air pollution. उससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा ना, तो भी अच्छा नहीं। अब अगली बात कही है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? सर ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं।
ये बात सही है। आप उसमें टिम्बर भी कर सकते हैं, कॉफी टी ऐसा कर सकते हैं, टी प्लांट। उसको अगर एक सिंगल टाइप वाले क्रॉप को लार्ज लेवल लगा के उसमें बहुत सारी पैसे लगा के ये लार्ज स्केल पे ऑन अ लार्ज स्केल। दिस इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो देखो फोर्थ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर is a type of commercial farming. यस ठीक है, where only a single crop is grown, where only a single crop, वो कॉफी भी हो सकता है, टी, बनाना, बनाना के भी प्लांट होते हैं, और भी कुछ भी कर सकते हो, रबर प्लांट्स, कैश्यू प्लांट्स, कुछ भी, शुगर केन, रबर, कैश्यू is grown. A large amount of labor and capital is required for this. Amount of it is grown on large scale. labor and capital is required for it. It is done on large scale. large scale. ग्रोन सर ग्रोन होगा Grown कर। हाँ Grown on large scale. Then the product is processed in nearby factories. जो बनेगा उस प्रोडक्ट का क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट हो रही है Product is processed in nearby फैक्ट्रीज factories. वहाँ भेजे जाएगा। इसमें जितनी चीज़ें सबकी प्रोसेसिंग होती है, ऐसे सिंपली नहीं बेची जाती। शुगर केन से चीनी बनाई जाएगी, कैश्यू की भी प्रोसेसिंग होती है, रबर की भी रबर को भी लेटेक्स बनाया जाएगा। सब बनाना बनाना का तो, बनाना की तो बहुत कुछ है। बनाना का उसकी जूट भी बनती है, बनाना के वो भी कपड़े भी बनने लगे हैं आजकल, ऐसा हो गया है। चिप्स बनाना चिप्स है। बनाना जितना ऐसे लोग फ्रूट के तौर पर खाते हैं, उससे ज़्यादा उसका साइड बिजनेस हो गया है आजकल। उसकी जो स्टेम है ना, उसमें बहुत फाइबर है, उससे बहुत कुछ बन जाता है आजकल। बनाना सिल्क बनने लगे, साड़ियाँ बनने, बनाना सिल्क की साड़ियाँ आती हैं। बनाना हाँ, बनाना लीफ के भी बहुत काम है, आपको मालूम है ना? खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा साउथ में जो शादी बारात होती है उसमें बनाना लीव्स में खाने में वो रखते हैं। हाँ, ये हर दिन का कुछ भी बनाएंगे अच्छे जो बहुत पवित्र अरे काम गाँव होते हैं, में बायस वर्कों में काम किया जाता है। अब जरा देखिए कि नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन। सर कॉटन जूट एंड जूट जूट एंड कॉटन फाइबर है, कॉटन भी तो फाइबर है। तो आपको sir. व्हीट पढ़ाया, राइस पढ़ाया, कॉफ़ी पढ़ाया, कॉटन पढ़ाया, जूट पढ़ाया, मेज पढ़ाया, मिलेट्स पढ़ाया। इनमें वो पूछा है हमें सिर्फ फाइबर क्रॉप के बारे में बताओ। कॉटन एंड दो फाइबर क्रॉप्स आर कॉटन एंड जूट। सर इन्हें ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए 210 frost free हाँ days. बस आप अब इनके बारे में लिख लो, कॉटन के बारे में जो लिखा है वो बुक से ही देख लो, बस उन्हीं के बारे में आपको बताना है। कॉटन क्या करता है? 210 frost free days. हाँ, ये बात सही है। And jute is also called as golden fiber. लाइट रेनफॉल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। कॉटन Cotton is Cotton. required high temperature. रिक्वायर्स, पहले बात तो इसे ब्लैक High temperature and ब्लैक सॉइल, And and less rain हाई टेम्परेचर, and less rain लेस रेन एंड renewable 210 soil till फ्रॉस्ट फ्री डेज। कितने दिन में बारिश नहीं आनी चाहिए, काला भी नहीं पड़ना चाहिए, ठंडक भी नहीं होनी चाहिए। and bright sunshine. पुणे में ग्रो Sir, किया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इट ऑल्सो रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन, बोल दूँगी इट रिक्वायर्स राइट Right.
सनशाइन। अब किसी ने जूट के बारे में लिखो। So jute is So jute also is called as also golden known as fiber. golden fiber. अच्छा अच्छा जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर एंड इट इज, ये एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है इसको जलोढ़ Sediment मिट्टी से कहते हैं। The sediments or silt which they carry, if they leave it on plain, then that kind of soil is known as alluvial soil. Bank of जैसे river. पंजाब, हरियाणा, यूपी इन सब जगहों में क्या है, that is alluvial soil। फिर आगे चल के यही वहाँ पे भी हो जाती है, पश्चिम बंगाल में जहाँ की जूट होता है, बांग्लादेश में भी ये पहुँच जाती है। तो इस सुंदर। तरीके से बहुत सुंदर जूट के बारे में क्या है, it is sown on alluvial soil, alluvial soil में होगा। It requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. It requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. देखा जाए तो इंडिया एंड बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इट इज सोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, सोन इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच उगाया जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज। इट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, इसे सुनहरा धागा कहते हैं। Now, बताइए व्हाट इज एग्रीकल्चर, बताओ एग्रीकल्चर से क्या समझ? हाँ बताइए। And also rearing of livestock. What is agriculture, Shraddha? Agricultural practice of cultivation and land rearing animals. और रिफाइंड बताओ अनुष्का। What is agriculture? Agriculture is a primary activity in which cultivation of crops, fruits, vegetation, and rearing agriculture. Name the factors influencing agriculture. Factors affecting agriculture are climatic conditions, which involve temperature, rainfall, and sunshine. अच्छा बताया है। और क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा नहीं बताया, लेकिन बता देते। दूसरा हाँ? अच्छा, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर और ठीक है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज? Shifting cultivation is a type of cultivation which in this process plant are placed to other place and the fertility goes down. और थोड़ा बड़ा लिखना है। कल एक ये भी बात हुई थी, पापा बोलते हैं कि छोटा लिखते हो, इतना छोटा मत लिखो, उसके डबल साइज 12 की फॉन्ट साइज लिखो, ठीक। तुम 10.5 की लिख रहे हो। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बताया नहीं ठीक से। Shifting cultivation is a type of farming in which farming activities are done consecutively. एग्रीकल्चरल को एग्रीकल्चरल बताना मंगल तो है। आप बोलो। यही तो बताया ही नहीं, इसे कुछ पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज शिफ्टिंग चलती रहती है, उतना बोल के रुक गया।
Shifting cultivation is a type of cultivation in which the cultivation shifts from one place to another when the soil fertility goes down. We cut down trees of the forest and then we burn them to regain the soil fertility by spreading ashes on them on the field and left it for a month. For few months. ये बात and disadvantages. Sir, it can cause soil erosion, desertification, and deforestation. And also by burning It can cause pollution. air pollution. आप ही यही बताओ. So shifting cultivation is a type of cultivation, is a type of farming in which agricultural activities are shifted from one place to another. All about. In this soil fertility goes down. तृप्ति बताओ. Shifting cultivation. Shifting cultivation is a cultivation in which the farmers leave a field. Shifting cultivation. The shifting cultivation is a type of farming in which agriculture activities are shifted one place to other. It includes the cutting of one part of forest and burn it so it provides us ashes and we spray on the fields to spread on the fields to get fertility of soil. Disadvantages the first deforestation and second it prevents soil erosion. Prevent करता है रोके. It causes soil erosion. This type of cultivation cannot feed a large population. ये नहीं बताया. And sir, the burning of vegetation causes the pollution. सही है. What is plantation agriculture? शांत. When single crop is grown, single crop. और sugarcane, ठीक है. आगे बोलिए. और है. हाँ बताओ. What is plantation agriculture? Plantation agriculture is a अच्छा. type तेरी of बारी आई. commercial farming where प्रभात. Large amount of labor and capital are required. And single crop is grown. ये नहीं बोला. ठीक है. And it is now processed. जो भी है जो आपने हार्वेस्ट किया, harvested products are now shifted. करेक्ट आंसर बोलो. हॉर्टिकल्चर. आंसर कहना ही नहीं है. अंग्रेजी तो सेकंड का फर्स्ट. हॉर्टिकल्चर का मतलब है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स. सेकंड नहीं यहाँ पे गोल्डन फाइबर refers to. जूट जूट. Now leading producer ब्राजील. Brazil. तृप्ति है तू. हाँ सर. अंग्रेजी रहना दो. सबसे पूछा है. Sir, Brazil. सर ब्राजील. ब्राजील टेक्स्ट बुक में भी है. हाँ अच्छा ठीक है. पता है. ब्राजील की वो. हमारे पास This is Brazil. Third. थर्ड नहीं है. गिव Give रीजन. reasons in India agriculture is primary activity. जबकि कहीं दूसरी जगहों पर इसको कॉमर्शियल मेथड से किया जाता है. तो ओके. मैं बताऊँ.
नाउ इन इंडिया, सर गौरव बोलेगा। देखो इन इंडिया ह्यूज नंबर ऑफ पीपल ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल या पॉपुलेशन लिख दीजिए, आर इन्वॉल्व इन फार्म आर फार्मर are involved directly in agriculture या फार्मिंग ठीक है। फार्मिंग तो now due to lack of literacy, lack of उनमें शिक्षा का अभाव है, literacy and skill, they prefer to, वो क्या करते हैं, they prefer to cultivate क्रॉप्स, या तो वो क्रॉप्स उगाते हैं या फिर रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक Rearing करते of हैं, livestock. क्या यही सब काम करते हैं, लाइव स्टॉक्स। अब देखो, दे हैव इनहेरिटेड या दे हैव गॉट दिस ऑक्यूपेशन, उन्होंने ये बिजनेस किससे पाया है, ठीक है, फ्रॉम देयर एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब समझते हो क्या, सर पूर्वज। सर पूर्वज एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसलिए ये यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी है। वो सिर्फ उससे ग्रेनरी उगा के बेच देते हैं, जबकि दूसरी देशों में उस ग्रेनरी का बिस्किट बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करके बेचेंगे। यहाँ जो उगाया बस बेच दिया, कॉटन है बेच दिया, बांग्लादेशी को बेच दिया, ये नहीं कि उसको अपने यहाँ प्रोसेस किया जाए। सो इट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी हियर, सो इट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी, यहाँ पर ये प्राइमरी एक्टिविटी है इन इंडिया। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और वो सिर्फ क्या काम करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करेंगे, क्रॉप भी कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही सब उगाएंगे, और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जानवरों को पालना, दूध वाले जानवरों को, इतना ही काम करते हैं। वो उन्होंने अपने पूर्वजों से ऐसा सीखा है और ये करते चले आए। 70% लोग एग्रीकल्चर में हैं, जबकि और दूसरी जगह 40 और 50%, कई कई जगह तो 10% ही लोग करते हैं। Now, different crops are grown in different region. इंडिया में ये भी बात देखी गई है कि ऐसा क्यों होता है, Sir, due to the weathering, land, ड्यू टू agriculture, different crops are grown, ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशंस, Sir, due to topography. सही है, in different regions of India, region of India, ऐसा क्यों है, क्लाइमेट कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्योंकि सब जगह सॉइल का अलग अलग है, टाइप्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, डिफरेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, तो डिफरेंट टोपोग्राफी हो गई क्या, हाँ सर। डिफरेंट टोपोग्राफी, और इसके अलावा डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी। सो क्लाइमेटिक वास्तव में क्लाइमेट है, लेकिन आप इसे शो कर सकते हो कि डिफरेंट अमाउंट, कहीं 20 सेंटीमीटर वर्षा है और कहीं कहीं पर 200 तक की भी जाती है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर का भी आ जाएगा सर। हाँ, तो डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर आ जाए। अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ऑल्सो टेम्परेचर वेरीज इन इंडिया फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सभी रीजन है, वेरीज इन इंडिया फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस वजह से यहाँ अलग अलग सभी फसलें होती हैं और इंडिया के लिए वो सफिशिएंट है, इतनी ज़्यादा है कि हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नाउ इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी,
involved in farming directly. बढ़िया। Involved directly in farming due to lack of In India, agriculture is primary activity. As their ancestors were also involved, so they are doing the same. ठीक है? In India, agriculture is primary. In India, youth population is involved in agriculture and farming due to lack of literacy and skills. Due to lack of literacy and skills. Now, तो हमें डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है ना, Yes. तो प्राइमरी एक्टिविटी Primary activity farming is done, एंड टर्शरी and then tertiary Production, activity the extraction, farm production. product is manufactured. it involves The production and It involves extraction हाँ एक बोल प्रोडक्शन and extraction. और एक्सट्रैक्शन। production. या तो आप प्रोडक्शन कर लो या एक्सट्रैक्शन कर लो डायरेक्टली फ्रॉम सॉइल, डायरेक्टली फ्रॉम सॉइल। जैसे क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड एंड ओवर इज एक्सट्रैक्टेड, वो दोनों प्राइमरी एक्टिविटी ना, जमीन को खोद के कोयला निकालना, इसको प्राथमिक कार्य कहते हैं। और दूसरा क्या है, टर्शरी एक्टिविटी। So it provides service. The product which comes from the यस, primary activity, when it is manufactured, it is turned into a tertiary. सेकेंडरी Secondary एक्टिविटी। activity. और secondary Secondary. They provide services. It involves service sector, Railway postman. जैसे कि कोई भी इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, The postman. The transport service. ट्रांसपोर्ट सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस, टीचिंग, बैंकिंग, Commerce. मेडिकल, Defense. कॉमर्स, कुछ भी कर सकते हैं, डिफेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब डिफेंस को इसलिए इसमें नहीं लाते हैं क्योंकि डिफेंस से कुछ, अगर आप डिफेंस में प्रोड्यूस करके दे रहे हो तो कमाई है जो, लेकिन डिफेंस पर्सन को हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक इकोनॉमिक Sir, railway or postman. रेलवे हो सकती है, Postman. रेलवेज, पोस्टमैन की पिक्चर एविएशन, ना बना तब से कुछ नहीं ठीक है। और पोस्टल सर्विसेज, पोस्टमैन ना लिखे, क्या लिखे, पोस्टल पोस्टल सर्विसेज। और बोलो कि ये सारी चीज हो गई। नाउ प्राइमरी एक्टिविटी, ए लार्ज स्केल ऑफ अनस्किल्ड, इसके लिए क्या चाहिए बोलो, ए लार्ज स्केल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। और वो कैसे होंगे बोलो, विच आर अनस्किल्ड। भाई Unskilled and जमीन से हाँ। तुमको ओवर निकालना है, मिनरल निकालने, खनिज, उर्वरक, उन सब के लिए क्या कुछ चाहिए, वो तो बस खुदाई करेंगे निकालने। तो विच आर अनस्किल्ड, और सर ये जो है ना टेरिटरी वाले वो पढ़े लिखे होते हैं वही ठीक है। और इसमें क्या होगा, Sir, skill. ए लार्ज, लिटरेसी एंड इसमें स्किल लेस नंबर ऑफ पीपल होंगे, लेस नंबर ऑफ पीपल, जिनकी नौकरी लगती है वो सब टर्शरी में ही है, आर रिक्वायर्ड which are educated and skilled
इसका एग्जांपल क्या है? फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, रियरिंग, माइनिंग, रियरिंग, ठीक है, शीप फार्मिंग, गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, और भी जितने कल्चर सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो जमीन से ही पा रहे हो। अब इसमें क्या होगा, जैसे LIC और SBI की सर्विसेज, और भी कुछ कर सकते हो, सर IIT सर्विसेज, ये सब इसमें करते हैं। एम्स, सर नहीं एम्स की स्पेलिंग क्या होगी? सर AI दो आई, ऑल इंडिया, सर ऑल इन AII ना, सर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ मेडिकल मेडिकल साइंस, साइंस। ये सब हो जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब देखो, नाउ सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है? दैट इज लो Farmers लेवल farming. टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर, इट यूजेस लो लेवल टेक्नोलॉजी, कुछ ज्यादा इसको नहीं चाहिए। It is done to fulfill needs of farmers. it is टेक्नोलॉजी done on small और scale. हाउस होल्ड लेबर से ही काम चल जाएगा क्या? Yes sir. Yes, sir. हाउस होल्ड, बच्चे को ही बोल दिया जाओ फसल काटो, होल्ड लेबर। It is done on small scale. इट इज डन ऑन स्मॉल स्केल, और जबकि इसमें क्या होगा, इंटेंसिव। बड़ा Farmer uses Large simple scale. tools and more labor to cultivate a small piece of land. So, farmer uses, इसमें कुछ tools होंगे, small tools, No ठीक है? modern technology. and इसमें भी कुछ भी नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। More labor, labor भी इसमें यूज करेंगे। Farmer owns land. हाँ, और on a small piece of land. अब बाकी उसमें देखो कि क्या क्या लिखा है उसमें, दोनों में अंतर। तो सबसिस्टेंस को क्या कहा गया? लार्ज स्केल और Sir, स्मॉल it स्केल। is फॉर द नीड्स है, it is और इंटेंसिव में भी है, जैसे इसमें कहा इंटेंसिव और सबसिस्टेंस। ऐसे अलग अलग करके क्यों पूछ रहे हो? दोनों तो एक ही बताया गया, सबसिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। इतना ही लिखो। type है intensive. हाँ, और सर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल है ना। इसमें लिख देना, ये जो है हाउस होल्ड लेबर है, इसमें लेबर लिए जाते हैं। Sir, But लेकिन technical। Sir, farmer uses. सर इसका क्या मतलब हुआ? Sir, farmer uses स्मॉल यूजेस है। Small uses. Farmer uses small tools या simple tools। इसमें क्या करेगा? वही Simple सोच रहे थे। and more labor, वो ये काम करेगा। और इंटेंसिव में क्या है, बस मोर लेबर है, और इसमें बस वो घर के ही लेबर को यूज करेगा। इतना ही अंतर, और कोई इसका नहीं अंतर। बाकी एक दो और देखते अच्छा हैं, सर डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग, और एक दो डिफरेंस मिल जाए तो अच्छा है। सर दोनों में इसी सिर्फ का कोई फार्मर part की है, सर। फैमिली की नीड सपोर्ट करने के लिए करते हैं ना। same ही है थोड़ा और थोड़ा सा बस। बताएंगे अभी पता चल जाएगा। नाउ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और इंटेंसिव। वास्तव में जब ये सबसिस्टेंस कह रहा है तो तुम्हें ये समझना चाहिए इट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। बोल नहीं रहा, लेकिन तुम्हें ये मानना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा बताओ? Sir, shifting cultivation, nomadic hunting to अब इंटेंसिव में क्या होगा? sir intensive में farmer जो आपने देखो, already लिख दिए। इसमें लिखो इट डिपेंड्स ऑन मानसून्स। इसमें मानसून पे डिपेंड रहेगा। However, in this tubewells can be used। इस वाले में इंटेंसिव में क्या होगा? मेथड ऑफ इरिगेशन सारी यूज। इसमें बारिश पे ही निर्भर है, लेकिन इसमें ट्यूबवेल का इस्तेमाल है। इट यूजेस इन दिस
इरिगेशन मेथड्स, कुछ कुछ मेथड्स यूज किए जाएंगे जो बहुत पुराने हैं, लाइक ट्यूबवेल्स आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में और कुछ देखो, बुक में लिखा है तो कुछ और खास तो दिया नहीं है सर लास्ट नंबर ऑफ डेज लगते हैं इसमें। यही दो लिखे हैं बस, इसमें मानसून पे डिपेंड है, ये भी इसमें तो है राइट। लिखना सर निकालने हैं गिवन क्या लिखा है? इरिगेशन मेथड्स लाइक ट्यूबवेल्स इसमें यूज किए जाते हैं। सर ओके, सर एक और हाँ यहाँ पे लिखा है ये सेकंड पॉइंट में क्लाइमेट लास्ट नंबर ऑफ डेज। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज ऑफ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल, तो दो से अधिक कर सकते हैं, उनसे कुछ डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड करो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही साइड करना, अगली साइड वो करवाएंगे। सर मैंने तो सिविक्स की बोली है। कोई बात नहीं, सिविक्स से भी कराएंगे। पानी पी के ऐसे वो मायूस ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 मेरी बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ मुझे ये लो, ये हटा दो थर्ड क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ये तो हटा देना। हटा दो सर। यस सर। थर्ड का एक ही बात करते हैं। दोनों ही करोगे। वो यानी क्या है? थर्ड क्वेश्चन करिए, ए बी। देखो क्या लिखा होगा तो कुछ लिखा मैं कर लिया। मुझे रेड वाला मेरा है। थर्ड क्वेश्चन जो है ए वाले में सर हम उससे भी लिख सकते हैं, हम बना के वो तो खाली नहीं छोड़ना है। सर 10 का एक्शन सर दे दिया मैंने ऐसे। पेन मिल गया? दे रहे हैं। चलो स्टार्ट करो। ऐसे 5 रुपए है। कितने का करा है? 5 30 40 उतनी पेन उंगली में जितने का करा है। वो तो काट संभाले उसे। चलो स्टार्ट करो। 10 रुपये का करा लो। 10 रुपए सर के पास लिए। कौन से 10 के पेन 10 की आई थिंक ये रिंग है। ओके नाउ स्टार्ट इट। अभी समय कम है, वो भी करना है। सर वो हो पाए। थर्ड क्वेश्चन करो। पहुंची तेरा छेद हो रहा है। मेरा बड़ा